हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें प्रीवियस ईयर देख लेना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है, आज हम 2000 यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और मेरा जो तरीका है कि ट्रिक के द्वारा याद करवाना, वो मैं आप लोगों को उस ट्रिक से याद करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो और ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर बताऊं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकुल तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सही है। और एक बात और, ये जो टिक किया हुआ है जिसका भी पेपर है उसने कुछ क्वेश्चन सही टिक किए हैं लेकिन कुछ का गलत है। तो जो सही है उस पर मैं टिक कर रही हूँ, आप लोग उसी को देखिएगा। जे हाल मिसकी मकुल तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया किसका? अमीर खुसरो का। बनाए बतिया, यहीं से हमारी ट्रिक होगी कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बातें बनाते हैं ना। जो अमीर लोग होते हैं बातें बनाते हैं, तो किसकी हो जाएगी? अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर 2 है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? इसका ऑप्शन ए सही है, क्षमा शर्मा। अब देखते हैं 21वीं सदी का लड़का। 21वीं सदी के जो लड़के हो तो क्या करते, गलतियाँ तो कर ही देते हैं। उस समय कुछ न कुछ गलती ज़रूर हो जाती, तो उसको क्या होता है, क्षमा करने की ज़रूरत होती है। अगर 21वीं सदी का लड़का गलती करता है तो उस समय क्या होता है, क्षमा करने की ज़रूरत होती है, तो क्षमा शर्मा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा। सही नहीं है क्योंकि कभी कभी हम प्रश्न को पढ़ते समय नहीं देखते ही नहीं और गलत करके आ जाते हैं। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय नहीं को हाईलाइट कर दिया करिए। प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं ऑप्शन। जुलूस रुका है, विवेकी राय सही है। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह सही है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास का निबंध है, मिश्र का निबंध है, सही है। ऑप्शन डी जो है वही गलत है, सदाचार का ताबीज। ये किसकी रचना है? ये महान व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, उनकी रचना है, ना कि श्रीलाल शुक्ल की। प्रश्न नंबर 4 है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ईचु यसा नाम तालु होता है, मतलब ई और चा वर्ग या और बास बड़ा सा, ये क्या है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो चा वर्ग किस में है? डी ऑप्शन में है, चाचा। ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, चाचा तालव्य है। और पापा अगर पूछ ले तो ये ओष्ठ हो जाएगा, मामा भी ओष्ठ हो जाएगा, बाबा भी ओष्ठ। पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है। 5वां प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी बहुत पूछा जाता है। वीणा पाणी मतलब हाथ होता है, अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का की परिभाषा क्या है? जहाँ दोनों पद प्रधान ना होके एक अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। वीणा पाणी में एक अन्य पद प्रधान है, जैसे जिसके हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती। कर्मधारय समास में क्या होता है? जहाँ पर एक पूर्व पद या पर पद विशेषण और विशेष्य हो। जब विशेषण और विशेष्य होते हैं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है, जैसे चंद्र, मुख, कृष्ण, सर्फ, ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। और द्विगु समास में क्या होता है? गिनतीवाची शब्द रहता है। पहला जो शब्द रहता है वो क्या रहता है? गिनतीवाची शब्द रहता है। इसकी जो ट्रिक है, गिनती में भी गा है और द्विगु में भी गा है, तो हम यहीं से ट्रिक कर लेंगे। अगर कोई भी गिनती दिखती है उसमें पूछता है कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अव्यय भाव में क्या होता है? पहला जो शब्द होता है वो क्या रहता है? अव्यय होता है, इसीलिए उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? यहाँ पे सुझाव पे ध्यान दीजिएगा। सुझाव अगर पूछे तो रामचंद्र शुक्ल होगा, लेकिन श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
अगर आप रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने शुरुआत में ही लिखा है, अगर कोई चाहे तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम दे सकता है। तो सुझाव किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। प्रश्न नंबर 7 है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है। कई कई लोग तो इस प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि क्या कहना क्या चाह रहा है। अपेक्षित का मतलब और क्या यहाँ पे और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। छोटी के बाद एक अल्पविराम, हल्की के बाद अल्पविराम, गोल के बाद एक अल्प विराम लगा के, और नहीं अगर लिखना है तो गोल के बाद एक अल्प विराम लगा के किनारेदार थाली दिखाओ, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे, हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो बी ऑप्शन निराला। इनकी जो रचना थी जूही की कली, सर्वप्रथम इन्होंने जूही की कली में मुक्तक छंद का प्रयोग किया और इसको छपने के लिए इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया था। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, लेकिन क्या करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कविता को छपने के लिए इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक पूछे तो हम निराला को लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? यहाँ पे समझने वाली बात है, पर देख के मैं पर हम क्या करते हैं, अधिकरण मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेलीफोन पर से मतलब है कि टेलीफोन से बात करूँगा, यहाँ करण कारक होगा ना कि अधिकरण। जैसे कहते हैं कि बिल्ली चटाई पर बैठी है, तो उसका क्या है, चटाई उसका आधार है, इसलिए वहाँ अधिकरण है। लेकिन टेलीफोन पर बात करूँगा तो टेलीफोन पे चढ़ के तो बात करना नहीं है, मतलब टेलीफोन से बात करूँगा तो अधिकरण हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो सभी को पता है, सी ऑप्शन मीराबाई का है। हरिदास ये सखी संप्रदाय के क्या हैं? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और सखी संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पर। रसखान ने कृष्ण का बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिसकी प्रशंसा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तरार्ध भक्तमाल में कहा भी है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। और रहीमदास के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। लेकिन पतंजलि अगर पूछे किसके रचनाकार हैं तो महाभाष्य के हैं। पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा? तो बी ऑप्शन सही है। इन सब प्रश्नों के लिए आप लोगों को जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग उसको कई बार पढ़ डालिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यंजना में क्या होता है कि एक और अलग अर्थ की प्रधानता होती है, जैसा हम देखते हैं वो उस अर्थ का इतना महत्व नहीं होता जितना कि एक अलग अर्थ का महत्व होता है। अभिधा में सीधा अर्थ होता है, कोई लाइन दी है उसका एक ही अर्थ है। लक्षणा में क्या होता है कि किसी का लक्षण किसी के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि वह जाता है तो सीधा अर्थ निकल रहा है अभिधा, लेकिन कह दे कि मैदान में शेर उतर रहे हैं, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो सचिन तेंदुलकर जा रहे हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि मैदान में शेर उतर रहे हैं। तो शेर का जो लक्षण है वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर आरोपित कर दिया जा रहा है, ना कि शेर ही उतर रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। और चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यहाँ पे कौन हो जाएगा, व्यंजना। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह सही है। चित्रावली उस्मान सही है।
मधुमालती जो है वो मंझन की है, ना कि कुतुबन की है। कुतुबन की कौन सी है? मृगावती। मधुमालती जो है मंझन की है, कुतुबन की मृगावती है। अब आगे है 15 नंबर प्रश्न, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। और 16 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी हैं। ये उन्हीं का कथन है। अज्ञे ने तारसप्तक का संपादन करके प्रयोगवाद की शुरुआत करी। 17 नंबर प्रश्न है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, करपय मुखचंद धरे सजने, नित सोचत हैं तो कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? आप लोग पता होना चाहिए कि संचारी भाव कितने होते हैं। तो संचारी भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। और यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ते इतते घनश्याम सुधारे, जब से घनश्याम अर्थात कृष्ण बल संग बलदाऊ के संग चले गए हैं, तब से मुखचंद चंद्रमा के समान मुख जो है उसका हाथ पे रखकर सजनी क्या है? सोच रही है कि कहाँ चले गए मेरे मन को हर के, मेरे मन को लेके कहाँ चले गए। तो स्मृति में है, ना कि मोह ग्लानि वितर्क, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पे प्रकट हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रही है? स्मृति है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रोम प्रभ सूरी की रचना है, यहाँ पे कौन सी है? बी ऑप्शन सही है, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल चरित्र अगर पूछे तो यहाँ हो जाएगा हेमचंद, क्योंकि हेमचंद्र जो थे कुमारपाल के आश्रय में रहते थे, इसीलिए उन्होंने उनका गुणगान करने के लिए कुमारपाल चरित्र लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध जो है, इसमें देखेंगे कि सोम प्रभ सूर्य में भी प्रा आया है और कुमारपाल प्रतिबोध में भी प्रा आया है, तो यहीं से टिक कर लेंगे कि नाम में भी प्रा है और रचना में भी प्रा है, तो कुमारपाल प्रतिबोध हो जाएगी सोम प्रभ सूर्य की। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? वो मेरुतुंग की है। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की है। इसकी जो ट्रिक है, जिसके पास धन होगा उसका भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा, अच्छा होगा। तो भविष्यत कहा किसकी है? वो धनपाल की हो जाएगी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची क्या है? अर्क है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग पर्यायवाची, विलोम, ये सब जो है पहले से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो ये सब याद नहीं होता है। ये सब धीरे धीरे पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग देखते रहिए। प्रश्न नंबर 20 है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या, रा, ला, वा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ये सब मैंने अपने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरे जो पहले की वीडियो हैं उसमें जाके देख सकते हैं। या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन अर्ध स्वर अगर पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे कि या और वा जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर क्यों? क्योंकि यड़ संधि में क्या होता है? ई से या हो जाता है और ऊ से वा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। चा, छा, जा मैंने बताया ये तालव्य ये व्यंजन है। पा, फा, बा, भा ये क्या है? ये ओष्ठ व्यंजन है। ता, था, दा, धा, ना ये जो होता है वर्ग, ये दंत व्यंजन होते हैं। तो आज यहीं तक आज मैं 20 ही क्वेश्चन करवा पाऊँगी। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो इस तरह से डिस्कशन चारों ऑप्शन का, तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।